स्वामी जी, मैं पिछले 6 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं एक चीज़ लगातार मैं नोटिस करता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि आप किस तरह से मतलब जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको जो युवा है उनके बीच भी लेकर जाते हैं। और कई ऐसी चीज़ें आप बताते हैं स्वामी जी जो आजकल मैं देखता हूँ ट्रेंड करती हैं रील में, जबकि आपको कितने पहले से पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे संस्कृति का वो हिस्सा जो लुप्त हो गया था, आप फिर उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं, लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा इसलिए जो युवा हैं उनको होगा, क्योंकि स्वामी जी आजकल जो कम उम्र के लोग हैं वो भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं कि बुजुर्गों को होता है, जैसे कि ये जोड़ों का दर्द। अब एक्सेस जो हम देखते हैं कि एक्सरे या फिर स्कैन में बहुत सारी बड़ी खराबी नहीं दिखती है, जो सो आपके जोड़ों में कोई दिक्कत है या शरीर में कोई दिक्कत है, लेकिन कई बार ज़्यादा बॉडी वेट की वजह से भी आपके शरीर में या जोड़ों में दिक्कत आ सकती है। तो इन्हें रोकने के लिए स्वामी जी कोई नेचुरल हीलिंग स्ट्रेटेजी है जो युवा हमारे समझें, क्योंकि उनको पुरानी बातें तो ऐसी लगती है कि तकियानुसी है। होता है ये जो 3 चीजें बता रहा हूँ जी। हार्ड सरफेस पर जैसे हम दौड़ लगाते हैं ना, तो हमने रनिंग ट्रैक बना रखा है, वो मिट्टी वाला है। हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना चाहिए। लोग महंगे 25-50 1 लाख के जूते पहन करके दौड़ते हैं, ये सब पाखंड है। हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा वजन, वेट लिफ्टिंग आदि नहीं करना चाहिए। अपना ही वेट उठा लो ना, जो रोज़ हम दंड बैठक करने के लिए बोलते हैं, उतना ही बहुत है। और तीसरा, जितने भी उत्तेजक आहार हैं ये सब हड्डियों को और पूरे शरीर की ओज शक्ति को, शरीर के तेज को, जीवनीय ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जितने भी उत्तेजक पदार्थ हैं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, शराब हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और जितने भी ये बर्गर, पिज़्ज़ा और तमाम तरह के उत्तेजक आहार, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और अलग अलग चटपटे तीखे पदार्थ, ये हमें भीतर से जर्जरित कर देते हैं। और उसको पोषण देने के लिए दूध दही खाओ रे भाई। दूध जो है हल्दी शिलाजीत मिला करके थोड़ा, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, केसर आदि, बादाम, अखरोट आदि, खजूर आदि उबाल करके पियो। सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी। गर्मियों में रात को भिगो के सुबह फिर इनको पीस करके सिलबट्टे पर गोटा करके इसका, और बादाम की, अखरोट की, खजूर की ठंडा ही पियो। लो, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और दही छाछ खट्टा नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत में दही छाछ खट्टा नहीं, या पता नहीं, एक तो गर्मी ज़्यादा होती है और ये बात सही है स्वामी जी, दूध में जामुन डाल देते हो, खट्टा हो जाता है। दही छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं हम अब दही जमाने में भी स्वामी जी, शाम की तरफ ही दही जमा लेते हैं और 4 घंटे में बड़ा अच्छा दही जम जाता है, क्योंकि रात को दही जमा रहे थे, सुबह तक तो एकदम खट्टा हो जा रहा है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। तो अब छोटे छोटे नुस्खे ये भी अब घर में करने पड़ रहे हैं कि तुरंत जमाएं, तुरंत खाएं, 4 घंटे के अंदर खा पी करके खत्म करें, वरना खट्टा हो जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, अर्थराइटिस होने नहीं रखना पड़ेगा फिर दही। जी स्वामी जी, अर्थराइटिस होने पर दिक्कत क्या आ रही है? ये परेशानी और दर्द केवल जोड़ों तक सीमित नहीं है, चलना फिरना कम होता जाता है। चलने फिरे कम तो मांसपेशियां और कमजोर, फिर नींद खराब, क्योंकि शरीर कुछ भी वर्जिश तो कर ही नहीं रहा है, तो नींद भी अच्छी नहीं आती। रोजमर्रा की जिंदगी पर असर फिर धीरे धीरे दिखाई लगने लगता है। तो स्वामी जी, बॉडी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ऐसे कौन से मूवमेंट करने चाहिए जिससे कि शरीर में कंसिस्टेंसी के साथ अभ्यास चलता रहे, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझा दें। एक तो रोज बताया ना, ये तो जरूर कर लेना चाहिए। इससे हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का मूवमेंट होता है। ये तो कम से कम 25-50 बार गिन के ना, लंबे लंबे श्वासों से, भस्त्रिका कपालभाति के साथ। मांसपेशियों को, पूरे शरीर के ढांचे को ठीक रखने के लिए अश्वगंधा शतावर। और रही बात स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, अनिद्रा की, उसके लिए मेधावटी और या मेमोरी ग्रिट, या खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, बड़े जबरदस्त प्रयोग है। नींद भी बढ़िया है कि स्ट्रेस नहीं रहेगा। नहीं तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट ले ले, सुबह सुबह खाली पेट बादाम रोगन पी ले। बादाम रोगन या तिल का तेल यहाँ इसीलिए रखा हुआ है। और रिफाइंड ऑयल का, चीनी का, और जितने भी सिंथेटिक फूड हैं, सिंथेटिक मेडिसिन है, सिंथेटिक विटामिन है, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, यहाँ तक सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सब चीज़ों का ये जो बहिष्कार वाला पक्ष है ना, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, जो है इसके साथ साथ फिर प्राणायाम से रिलैक्स रहा करें।
अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम, ये जो हमारी भाव चेतना है, मेरे शिक्षिकाओं की संतान हो, मैं राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का उपासक, उनका प्रतिनिधि प्रतिरूप जीवंत स्वरूप हो, शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम आत्मा हम, ये विचार ही आपको सारे विकारों से, सारे दुखों से, सारी पीड़ाओं से और सब प्रकार की आपाधापी से, अंतर्द्वंद्व, उथल पुथल, उधेड़ बुन, खींचाताण जो जीवन में चली रहती है ना, उससे मुक्त कर देता है। और प्राणायाम में भस्त्रिका, अब देखो हमें तो लगातार आधा घंटे से क्या 1 घंटे से लगातार पसीना ही आ रहा है। सुबह सुबह पसीना बहाओ और 100 साल की लंबी आयु पाओ, ओजस्वी तेजस्वी होकर के जियो, ऐसी मरे मरे निस्तेज होकर के जी रहे, ये कोई जिंदगी है? बड़ा अच्छा लगता है स्वामी जी, सुबह सुबह पसीना बहा लेना और उसके बाद फिर अपने नियमित जो दिनचर्या है उसकी तरफ आगे बढ़ जाना। और हमारे साथ साथ सारे दर्शकों की भी यही अब अभ्यास में आ गया है। स्वामी जी एक छोटा सा सेशन ध्यान का ज़रूर करा दें, पूर्णता लगेगी आज के कार्यक्रम की। हाँ वो बड़ा है, ये ध्यान रहे, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओम ओंकार ध्यान, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यार्याणम, ओम नमो उपच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, नमोकार मंत्र का ध्यान, गायत्री मंत्र का ध्यान, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक क्षण में ध्यान लग जाता है, इसको भाव समाधि कहते हैं। शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्ण हम भगवान भगवती का अंश वंशो अपने आत्मस्वरूप हमने जानबूझ करके अपने आप को आरोपित किया हुआ है, लबादा उड़ा हुआ है मोह माया का। तो आदि शंकराचार्य जी, पूज्य रामानुजाचार्य जी, सूरदास जी, महान संतों की जिनकी तीनों की आज जयंती है, वो सब कह रहे हैं अरे अपने आत्मस्वरूप में जियो। और जब आत्मस्वरूप में जिएंगे तब कोई आदि व्याधि उपाधि जीवन में रहेगी, सदा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, जीवन का निर्माण और निर्वाण भी पाएंगे। मेरे बहन मीनाक्षी जी, स्वामी जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। और विश्वास है कि जितने भी लोग इस वक्त नस नाड़ियों की, हड्डियों की और ओरल हेल्थ की परेशानियों से भी जूझ रहे होंगे, आज सभी को समाधान मिला होगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। शेष परेशानियां बच गई, कल 7:56 पर फिर मिलेंगे। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।